पारा नंबर 3 सूर्य आले इमरान आयत नंबर 9। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू जामिउ जमा करने वाला है, अन्नासी लोगों को, लियौमिन एक दिन के लिए, ला रईबा नहीं कोई शक, फीही जिसमें, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला युखलिफु नहीं खिलाफ करता, अलमिआद वादे को, अपने वादे के खिलाफ नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं करता अल्लाह। और बेशक हम एक दिन जमा होने वाले हैं अल्लाह के सामने, जिसमें कोई शक नहीं। यानी ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला एक दिन सबको जमा करेगा मैदान हश्र में, और इसमें कोई शक नहीं। ए हमारे रब, तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। ये ईमान का हिस्सा है। आखिरत पर ईमान जो है उसके बारे में ही ये आयत। हमने इससे पहले कुरान पर ईमान के बारे में पढ़ा, अल्लाह पर ईमान के बारे में पढ़ा। तो ये सारी आयतें जो हैं ईमान के पिलर्स जो हैं, 6 पिलर्स ऑफ ईमान है, उनके बारे में चली आ रही हैं ये आयतें। Our Lord, verily it is you who will gather mankind together on the day about which there is no doubt. Verily Allah never breaks his promise. ऐसे लोगों को क़यामत के दिन का यकीन होता है, इन्हें जो रासिखूना फिल इल्म होते हैं, जो दुआ करते हैं अल्लाह हमारे दिल टेढ़े ना करना, सीधा करने के बाद उनको क़यामत के दिन पर भी यकीन होता है कि कोई उस दिन से बच नहीं सकता। क़यामत अपने मुकर्ररा वक्त, यानी जो डेफिनेट टाइम है, उस पर आकर ही रहेगी। कोई उस वक्त को चेंज नहीं कर सकता। हम सब का अल्लाह के साथ मिलने का अपॉइंटमेंट फ़िक्स है। उस वक्त कोई भाग ना सकेगा। इसलिए उनकी दुआएं भी वैसी ही होती हैं कि ए हमारे रब, तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता। फिर उसी दिन लोगों के बीच फ़ैसला होगा जिसमें वो दुनिया में झगड़ते थे। न बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, क़यामत आएगी नहीं आएगी, वो शक में रहते हैं। जिसको क़यामत का यकीन होता है वो कभी गुनाह नहीं कर सकता, वो कभी अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसको लगता है कि मुझे जाके अल्लाह को जवाब देना है। और ये यकीन कैसे बढ़ता है, जैसे क़यामत के बारे में कैसे आपको यकीन बढ़ेगा, जब आप क़यामत के बारे में पूरा अच्छी तरह समझ लेंगे, कैसे क़यामत आएगी, क्या क्या होगा, सारी कुरान की आयतें पढ़ लेंगे, क़यामत का जो पूरा नक्शा है जो हदीसों से पता चलता है वो अगर पता होगा, जन्नत के बारे में पता होगा, जहन्नम के बारे में, पुलसरात के बारे में, ये सब जब हम उसका पूरा इल्म होगा तो हमें क़यामत का यकीन होगा। इसलिए ईमान के लिए इल्म हासिल करना, इल्म बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्लाह पर ईमान के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अल्लाह के बारे में अच्छे से बहुत ज़्यादा पढ़ें, अल्लाह के नाम जो है उनके बारे में पढ़ें, अल्लाह की जो आयतें हैं कुरान मजीद में उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। जितना अल्लाह के बारे में इल्म दिया गया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सब हासिल करें तो हमारा अल्लाह पर ईमान बढ़ेगा। इस तरह किताब के बारे में, कुरान मजीद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो हमें कुरान का जो ईमान है वो बढ़ेगा किताब का। ऐसे ही यहाँ पर क़यामत के बारे में है कि क़यामत का जिनको यकीन होता है कि हाँ ये तो आके ही रहेगी, फिर वो कभी अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम नहीं करते। फिर अल्लाह ताला या तो इनाम देंगे, यानी फिर उसी दिन लोगों के बीच फ़ैसला होगा जिसमें वो दुनिया में झगड़ते थे। फिर अल्लाह ताला या तो इनाम देंगे या सज़ा देंगे उन आमाल के मुताबिक जो वो दुनिया में करके आए होंगे। क़यामत के दिन भी अल्लाह की रहम क़यामत का दिन भी अल्लाह की रहमत है, ताकि उन लोगों को उनके किए का अच्छा बदला मिल सके जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के दीन की खातिर मुश्किलें उठाई और साबित कदम रहे, और उन लोगों को भी अपने किए का बदला मिल सके जिन्होंने अल्लाह की खूब नाफरमानी की और दीन पर चलने वालों को परेशान किया, लोगों पर जुल्म किया। अब आप देखें जो इंसाफ होता है वो क्या होता है, दुनिया का इंसाफ क्या है। अगर कोई 100 कत्ल करके भी आता है तो क्या होगा, उसको 100 बार तो कत्ल नहीं किया जाएगा ना, एक ही बार फांसी दी जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात, जिसकी पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजरी, वो मर गया
اور تو اس کی زندگی تو دنیا میں اچھی نہیں تھی. تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کا دن رکھا ہے کہ دنیا میں جو انسان چاہے وہ کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر قائم رہے گا، تو پھر اس کے لیے جنت ہوگی. اور جب انسان جنت میں جائے گا تو اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں اس نے کیا کیا مشکلیں اٹھائیں. اور اگر کوئی جو بھٹکا ہوا انسان ہے، دنیا میں بہت زیادہ خوش ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس دنیا کی، لیکن جب وہ جہنم میں جائے گا تب اسے کچھ بھی یاد نہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا اچھے دن دیکھے تھے. تو یہ جو ہے یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہو جس میں جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے، اور جو برے کام کر کے آئے ہیں ان کو ان کا بدلہ دیا جائے. سب سے بدترین بھٹکنا ہدایت ملنے کے بعد بھٹکنا ہے. یعنی انسان کو اگر ہدایت مل جائے، وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اور پھر وہ وہاں سے بھٹک جائے، تو یہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ بھٹکنا ہے. کیونکہ جو نہیں جانتا وہ تو لا علمی میں بھٹکتا ہے، لیکن جو قرآن پڑھ چکا ہے اس کا بھٹکنا زیادہ خطرناک ہے. اور شیطان پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو دین سے بھٹکائے. اس لیے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو بس اب ہم جنت میں ہی جائیں گے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، آپ جب اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، آپ کو کرنے دیتا ہے سارے اچھے کام. اس کے بعد وہ آپ سے کوئی ایک ایسا کام کروا لیتا ہے جس سے آپ کی جتنی بھی عبادتیں اور سب جو ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کوئی ایک کام کروا لیتا ہے، اور یہ ساری جتنی عبادتیں اور جتنے اچھے کام کیے تھے وہ سب وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہاں پر اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، یعنی یہ اچھائی کے ساتھ، علم کے ساتھ مجھے جنت تک پہنچانا. تو یہ دعائیں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے صحیح کام کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی ہدایت پر چلنے کے ساتھ ساتھ مجھے ثابت قدم بھی رکھنا. ہمیں یہ بھی دعا اللہ سے کرنی چاہیے.